नमस्कार मेरे भाई। तो आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। एक मोटिवेशनल लाइन जो हर लेक्चर में मैं बोलता हूं मेरे भाई कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करना है मेरे भाई, जब तक अपना सपना ना पूरा हो जाए कोशिश तब तक जारी रखनी है मेरे दोस्त। कोशिश कहा जाता है कि बीच दरिया से लड़ो तुम, सागरों से उलझो तुम, बीच धारा में चलो तुम, कब तक चलोगे किनारे किनारे मेरे भाई। एक न एक दिन जी तोड़ मेहनत करना ही होगा। तो क्यों ना आज अपने लिए किया जाए, किसी और के लिए मेहनत करने के बजाय अपने लिए मेहनत करना किया जाए मेरे भाई। तो आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला क्वेश्चन मेरे भाई, नेटिव मैरिज एक्ट, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मेरे भाई पहला प्रश्न आज है, पहला क्वेश्चन, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने मेरे भाई। बाल विवाह को नियंत्रण करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई थी? 14 वर्ष और लड़के का 18 वर्ष। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष किया गया था और लड़के का न्यूनतम आयु विवाह का 18 वर्ष किया गया था मेरे दोस्त। गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले 1872 ईस्वी में किए थे। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं, 1872 में लिखा गया था गुलामगिरी। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले ने। किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले ने। सत्य शोधक समाज ने संगठित क्या संगठित किया था? तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन संगठित किया था। सत्य शोधक समाज ने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन संगठित किया था। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्य शोधक समाज का। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये सत्य शोधक समाज का कार्यक्रम था मेरे भाई। दयानंद सरस्वती जी के बारे में, किस समाज सुधारक का वास्तविक नाम मूल शंकर था? मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो बंबई में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो बंबई में किया था। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती साहब ने कहा था मेरे भाई। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश किस संगठन का पवित्र पुस्तक है? आर्य समाज का। सत्यार्थ प्रकाश किस संगठन का पवित्र पुस्तक है? आर्य समाज का। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को क्या माना? हिंदी को राष्ट्रभाषा माना मेरे भाई। स्वराज का शब्द का प्रयोग सबसे पहले
और हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही माना था। 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? दयानंद सरस्वती। 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? दयानंद सरस्वती थे। किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों के पढ़ने पर बल के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध इत्यादि? ये सब अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जन्म से जाति का विरोध किया था कि ये इस जाति का है, ये इस जाति का है। जन्म हर किसी का, जन्म के टाइम कोई जाति नहीं होता मेरे भाई। और ये अगर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर में जन्म लिया तो क्षत्रिय, यूआर के घर में जन्म लिया तो यूआर, ओबीसी के घर में जन्म लिया तो ओबीसी, एससी एसटी के घर में जन्म लिया तो एससी एसटी। इन सब के खिलाफ उन्होंने प्रचार किया, पशु बलि के खिलाफ प्रचार किया और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं, वेदों को पढ़ने पर बल के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध, मतलब उस समय कहा गया था कि वेद महिलाएं नहीं पढ़ सकती। ये सब के प्रति क्या किए? ये सब के खिलाफ प्रचार किए थे दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन या स्थापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद ने कहा था। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने किया था। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने किया था। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? आर्य समाज ने। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा आर्य समाज ने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। 1880 के दशक में प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। 1881 ईस्वी में पुणे में किया था। पंडिता रमाबाई ने 1881 में पुणे में किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार का कार्य किसने किया था? पंडिता रमाबाई ने किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार का कार्य किसने किया था? तो पंडिता रमाबाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज से कौन संबंधित थे? आर्य समाज से कौन संबंधित थे? तो पंडित गुरुदत्त 26 अप्रैल 1874 से 1890 तक ये आर्य समाज के ही सदस्य थे मेरे भाई। आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? शैक्षिक सुधार में। शैक्षिक सुधार में आर्य समाज ने सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी। कौन आर्य समाजी था? आर्य समाजी थे लाला हंसराज, भाई परमानंद, लाला लाजपत राय। ये सब आर्य समाजी व्यक्ति थे। लाला हंसराज, भाई परमानंद, लाला लाजपत राय। आर्य समाज के संदर्भ में सत्य कथन आपका है मेरे भाई। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। दूसरा, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। ये श्वेत समझते थे कि जो हम हैं हम ही हैं, बाकी कोई नहीं है। तो ये श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया मेरे भाई। सुधारक हैं और काल हैं। तुलसीदास 16वीं शताब्दी के सुधारक हैं। तुलसीदास 16वीं सदी के सुधारक हैं। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 में भारत भारतीयों के लिए अनेकों कार्य किए मेरे भाई। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 में
भारत भारतीयों के लिए बहुत कार्य किए। दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 ईस्वी तक अनेकों कार्य किए भारत के लिए मेरे भाई। सुधार और शुद्धिकरण का बहुत सारा आंदोलन भी चलाएं। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद 1863 में जन्म हुआ था, 1902 में मृत्यु हुई थी। भारत के लिए और समाज के लिए अनेकों कार्य किए मेरे भाई। जात पात से बहुत आगे उठकर इन्होंने काम किया, इन लोगों ने काम किया था मेरे भाई। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लावटस्की, न्यूयॉर्क की थी, 17 नवंबर 1875 में शुरू किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लावटस्की, न्यूयॉर्क, 17 नवंबर 1875 में शुरू किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? MS अलकाट, कर्नल MS अलकाट, अड्यार से, मद्रास के अड्यार से 1882 में भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था और 17 नवंबर को सबसे पहले 1875 में मैडम ब्लावटस्की न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना करी थी। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक MS अलकाट यानी कर्नल अलकाट, अड्यार, मद्रास के अड्यार से 1882 में इन्होंने शुरू किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? मद्रास के अड्यार में 1882 में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो अड्यार में, मद्रास में 1882 ईस्वी में करी गई थी मेरे भाई। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई थी? श्रीमती एनी बेसेंट के कारण। एनी बेसेंट के कारण भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता और लोकप्रियता मुख्य रूप से प्राप्त हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जन साधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था? तो मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जन साधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था? मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा। 19वीं 20वीं सदी के किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने गुप्त रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी। 19वीं 20वीं सदी को किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने गुप्त रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाया था? तो ये था थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य से 1878 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो वीरेशलिंगम ने। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1878 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? वीरेशलिंगम ने करी थी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 ईस्वी का रक्षावाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 में रक्षावाई मुकदमा किस पर केंद्रित है? तो सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? MG रानाडे एवं रघुनाथ राव 1887 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? MG रानाडे एवं रघुनाथ राव 1887 ईस्वी में करी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्यों के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया कि इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो इनका कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्यों के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा इसे जूम करना होगा मेरे भाई।
शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना कहाँ पर करी थी? कहाँ पर की थी? देवदास समाज की स्थापना लाहौर 1887 में हुआ था। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? लाहौर 1887 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्ट्रर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक भी थे। ये एक समाज सुधारक भी थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता भी थे। बीएम मालावारी, ये बीएम मालावारी थे मेरे भाई। किसने रखमाबाई को उनकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दबाववश बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था? बहराम जी मालावारी थे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालावारी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालावारी। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1891 ईस्वी में बहराम जी मालावारी के प्रयास से। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1891 ईस्वी में बहराम जी मालावारी के प्रयास से। सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? 12 वर्ष। सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो 12 वर्ष। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 अगर बोलेगा तो बालिकाओं की उम्र 12 वर्ष विवाह के लिए रखा गया था। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। यह कौन कहता है कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता है तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है? गोपाल हरि देशमुख ने कहा था। यह कौन कहा था कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता है तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है? गोपाल हरि देशमुख ने कहा था। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है। उपर्युक्त कथन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है। उपयुक्त कथन किनका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है। जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? रामकृष्ण परमहंस ने किया था। दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है? दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस जो 1836 से 86 में जन्म हुआ था और 86 में मृत्यु। तो दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है जिनकी मृत्यु 1886 में हुआ था और जन्म 1836 में हुआ था। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण हंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि थी। विवाह हुआ था 5 वर्ष की उम्र में 1859 में। विवाह हुआ था 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। किसने किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा? किसने किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को कहा था कि ये भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? 1893 में। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर शब्द का इस्तेमाल पहली बार किया था। विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिया था 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित
पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था? 1893 में। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। सितंबर 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म संसद में किसके भाषणों ने उनको दैवीय अधिकार के वक्ता और पश्चिमी देशों के भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में विश्व प्रसिद्धि दिलाई? स्वामी विवेकानंद जी को। सितंबर 1893 में जो शिकागो में स्पीच हुआ था विश्व धर्म संसद में, किसके भाषणों ने उनके दैवीय अधिकार और वक्ता और पश्चिमी देशों के भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी? स्वामी विवेकानंद थे। वो व्यक्ति, वो महान आत्मा स्वामी विवेकानंद थे। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को कहाँ पर दिया था? लंदन में दिया था। स्वामी विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण कहाँ दिया था? 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी कौन थे? स्वामी विवेकानंद ही थे जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। रामकृष्ण मिशन कब स्थापित हुआ था? 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर करी थी? उबारा नगर कलकत्ता में। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर की थी? बारानगर कलकत्ता में। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह सड़ चुका है, हर तरफ भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा उद्धृत किया गया था? तो सिस्टर निवेदिता जो विवेकानंद की शिष्या थी, उनके द्वारा कहा गया था कि ये ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट और अत्याचारी व दीनहीन की भावना है। यह कथन कहा था सिस्टर निवेदिता ने जो विवेकानंद की शिष्या थी। विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी से मिलता है? तो दोनों का विचार है, उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। विवेकानंद जी भी यही काम किए और थियोसॉफिकल सोसाइटी भी वही काम किया, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। सन 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया? D.K. कर्वे ने। 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया? D.K. कर्वे ने। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था कि यदि भगवान अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये बाल गंगाधर तिलक बोले थे। ये बाल गंगाधर तिलक बोले थे। बाल गंगाधर तिलक किन से संबंधित है? तो पूना सार्वजनिक सभा से। पूना सार्वजनिक सभा से बाल गंगाधर तिलक संबंधित हैं जो 1867 में स्थापित हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा। सम्मति आयु अधिनियम से द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 से बाल गंगाधर तिलक संबंधित है। गणेश उत्सव का प्रारंभ किसने किया था? लोकमान्य तिलक 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र से शुरू किया था। गणेश उत्सव का प्रारंभ किसने किया था? लोकमान्य तिलक 1893 ईस्वी महाराष्ट्र से शुरू किया था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार के द्वारा मंदिर में प्रवेश का अधिकार मांगने के कारण दंगे हुए थे 1899 में। 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने की थी? तो श्री नारायण गुरु ने। 1803 में किसने श्री नारायण धर्म
पालन योगम की स्थापना किसने करी थी? श्री नारायण गुरु ने करी थी। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा परमेश्वर का आह्वान किया था श्री नारायण गुरु ने। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और परमेश्वर का आह्वान किया था श्री नारायण गुरु ने। जाति मीमांसा के लेखक कौन है? श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु जाति मीमांसा के लेखक हैं। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट 1904 में। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट 1904 में। किसने कहा था कि राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? किसने कहा था कि राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र की या स्वतंत्र राष्ट्र की प्राणवायु है? ये अरविंद घोष ने कहा था। ये अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। अरविंद घोष ने कहा था। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी? 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी? 1905 में। और ये गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी रहे हैं। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी रहे हैं मेरे भाई, स्वामी गोपाल कृष्ण गोखले। एमसी शीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्राख्यात सदस्य थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। MC शीतलवाड़, BN राव, अल्लादी स्वामी कृष्णा अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। 1906 ईस्वी में बंबई में किसने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी? BR सिंधे ने, यानी विट्ठल राम जी सिंधे ने। 1906 में बंबई में किसने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो BR सिंधे ने करी थी। विट्ठल राम जी सिंधे पूरा नाम। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? नंदलाल बोस। 1907 में स्थापित हुआ था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। उनके द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? नंदलाल बोस थे। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव। 1910 ईस्वी में बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव थे मेरे भाई 1910 में। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। 1921 के नमका नाड कांड के बारे में, नमका नाड कांड के बारे में सत्य कथन कौन सा है? 1921 में नमका नाड कांड के बारे में सत्य कथन, तो यह एक रक्त रंजित आंदोलन था। रक्त रंजित आंदोलन था, पूरा खून बहा था मेरे भाई। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थान था। ननकाना साहब गुरु नानक का जन्म स्थान था, जो आज ननकाना साहब पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। उसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था। ननकाना कांड के बारे में जो हुआ था 1921 में, उसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन भी प्राप्त था। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, हरविलास शारदा। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, उनका नाम था हरविलास शारदा। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी, शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? 14 एवं 18 वर्ष। लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष। 1929 में शारदा अधिनियम के तहत ये वर्ष को रखा गया था। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? बाल विवाह प्रतिबंध से। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? बाल विवाह प्रतिबंध से। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने किया था।
हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने किया था। हरिजन सेवक संघ का संस्थापक कौन था? घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? घनश्याम दास बिड़ला। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने 1942 ईस्वी में। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किसने किया था? बी आर अम्बेडकर 1942 ईस्वी में। बी आर अम्बेडकर 1942 ईस्वी में। दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा दलित वर्गों के संघ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था दलित वर्गों का संघ। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? अम्बेडकर थे। वर्ष 1942 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार। 1942 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन चला। ये मंदिरों में भ्रष्टाचारों के विरुद्ध था और भ्रष्टाचारी के विरुद्ध था। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति खाली काम कराता था। हाली तो बंधुआ मजदूर। जब मर्जी हुआ तब रख के खटवाना, मेहनत कराना, ये हाली पद्धति उसी से संबंधित था, बंधुआ मजदूर और बंधुआ मजदूरी से। समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये सब विद्वान संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता है? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता है? तो तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने। तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता की है, सहायता दी है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता है? तो तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति का भावना के विकास में सहायता दी है। विभिन्न संगठनों के संदर्भ में सत्य कथन है। विभिन्न संगठनों के संदर्भ में सत्य कथन है कौन? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवादी का समर्थन करता था। ब्रह्म समाज एकेश्वरवादी का समर्थन करता था। आर्य समाज में शिक्षा के विकास में योगदान किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी वर्ग को। जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? 19वीं सदी में जो धर्म और समाज सुधार आंदोलन चला था, तो ये बुद्धिजीवी वर्ग को आकर्षित किया था। नगरीय उच्च जातियां को आकर्षित किया था। उदार रजवाड़े को आकर्षित किया था। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं मेरे भाई। क्या है महत्वपूर्ण तथ्य? महत्वपूर्ण तथ्य, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के मुख्य उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक डिग्रीधारी थे। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट है कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था, की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, जिसे पूर्व में हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था, की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था।
सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। चलिए थोड़ा देख लेते हैं प्रमुख संस्थाएं, उनके संस्थापक, और क्वेश्चन यहाँ से आता है मेरे भाई, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन्स के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। 24 जून 1868 को टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन्स के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। 24 जून 1868 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन शुरू किए थे 29 अक्टूबर 1870 को। 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक एनएम जोशी थे। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक एनएम जोशी थे। सेवा समिति के संस्थापक एचएन कुंजरू थे। सेवा समिति के संस्थापक एचएन कुंजरू थे। गौरक्षणी सभा, गौरक्षणी की सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। गौ हत्या पर रोक लगाया था, पशु बलि की निंदा की थी। गौरक्षणी सभा का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। गौ हत्या विरोधी समितियां बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। गौ हत्या विरोधी समितियां बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। गौ रक्षा संघ महात्मा गांधी ने किया था। गौ रक्षा संघ महात्मा गांधी ने किया था। दोनों में दो बात है मेरे भाई। गौ रक्षणी सभा मतलब कि गाय को क्या रक्षा के लिए पाला पोसा जाता था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के, और गौ रक्षा महात्मा गांधी जी के। लेकिन गौ हत्या के विरोध मतलब कोई हत्या नहीं कर सकता था, उसको अगर पता चलो तो छुड़ा कर लाना, जंगल में छोड़ना या किसी पालने वाले एजेंसी को देना। गौ रक्षा महात्मा गांधी। सरीन सभा के संस्थापक पंजाब था। सरीन सभा का संस्थापक पंजाब था। बहिष्कारिणी हित सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक भीमराव अंबेडकर थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। लोक हितवादी के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख थे। लोक हितवादी के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख थे। अखिल भारतीय अस्पृश्यता का विरोधी लीग महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अखिल भारतीय अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाला जो विरोधी लीग था, इन्होंने महात्मा गांधी क्या किया था, शुरू किया था कि कोई छुआछूत ये ठीक नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इन्होंने शुरू किया था। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नाइकर ने किया था। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नाइकर ने किया था। इनके बारे में कहा जाता है कि गांधी जी के विचारों के विरोधी थे, ऐसा बात नहीं है, ये आत्मसम्मान के प्रवर्तक थे। इनको जरा सा भी ठेस लगने वाला बात पसंद नहीं था मेरे भाई। ये अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा करते थे और लोगों का भी, और आत्मसम्मान आंदोलन चलाया भी था ईवी रामास्वामी नाइकर ने। श्री नारायण धर्म केरल से संबंधित है। श्री नारायण धर्म ये स्थापना हुआ था केरल में। ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस थे। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस थे। चलिए प्रमुख कथन। राजा राम मोहन राय ने यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। ये किसने कहा था? तो राजा राम मोहन राय ने कहा था। केशव चंद्र सेन ने यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। केशव चंद्र सेन ने कहा था
कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से की। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से की। और रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचाने के कई मार्ग हो सकते हैं, पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने में कई मार्ग हो सकते हैं। कुछ सामाजिक सुधार है, इसे भी देख लेते हैं। कुछ सामाजिक सुधार जो है उसे भी देख लेते हैं। कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804 में बनाया गया था नियम कि कोई भ्रूण हत्या नहीं कर सकता है। पहले क्या होता था कि बच्ची लड़की जन्म लेने वाली है तो उसको भ्रूण में ही मार दिया जाता था। ये भ्रूण हत्या निषेध 1804 में चलाया गया। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में लागू किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में, विधवा पुनर्विवाह का उन्मूलन 1856 में, विधवा पुनर्विवाह का उन्मूलन 1856 में, सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, सम्मति आयु अधिनियम 1891 में, सम्मति आयु अधिनियम 1891 में, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में भारत एक्ट के द्वारा 1929 में भारत एक्ट के द्वारा बाल विवाह निरोध अधिनियम लागू किया मेरे भाई। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और किस तरह का वीडियो चाहिए ये भी बताएंगे मेरे भाई। और कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद मेरे भाई। अरे सपना पूरा करना है, दिन रात एक कर देंगे, जब तक पाएंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे भाई।